भला हो उन कलेक्टर साहब का और ड्राइवर साहब का जिनके कारण ये शब्द औकात फिर से याद दिलाया गया है। तो मेरी औकात क्या है, इंजीनियर होके रिटायर होके इतना सब काम करने के बाद भी मेरी क्या औकात है। वो मध्य प्रदेश ऊर्जा विकास निगम वालों ने सीधे ना बोल के घुमा फिरा के कही है। मैंने उनसे सिर्फ सूचना के अधिकार अधिनियम के अंतर्गत कुछ जानकारी चाहिए थी, जो मैं सोच रहा था कि वैसे भी मिलनी चाहिए। लेकिन उन्होंने वो जानकारी के उसमें उन्होंने मुझे जवाब भेजा, वो ये आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए। अब इसमें इन्होंने लिखा है कि 2 पेज की जानकारी है, आप 2 रुपये पर पेज के हिसाब से 4 रुपये जमा कीजिए, और अगर पोस्ट से चाहते हैं तो 20 रुपये और 24 रुपये जमा करिए। अब वो 24 रुपये जमा करने की बजाय मैंने सोचा कि मैं अपने बच्चे जो है मेरे साथ काम करते हैं उनको किसी को भेज देता हूँ, जो उस तरफ वैसे ही जा रहे हैं तो लेते आएंगे। लेकिन वहाँ उन्होंने बोला कि ऑथराइजेशन लेटर लाइए, और सिर्फ 2 पेज के लिए 4 रुपये मांग रहे हैं, जबकि उन्होंने जो मुझे चिट्ठी भेजी है वो खुद स्पीड पोस्ट से भेज के उसमें ही उन्होंने 25 रुपये 20 रुपये खर्च करे। तो मेरे से 2-4 रुपये वसूलने के लिए इन्होंने खुद 20-40 रुपये खर्च करे, समय भी दिया, और अब मेरे को बुला रहे हैं कि आप खुद आइए और जमा करिए। तो मैं जाके जाऊँ, पेट्रोल खर्च करूँ, समय भी दूँ, और मुझे वो 2 पेज की जानकारी देने के लिए 4 रुपये जमा करने पड़ेंगे, और इस बीच में मेरा पेट्रोल और समय अलग लगेगा। तो ये तो है नहीं कि इन लोगों को इतनी समझ है नहीं। ये जिनका काम है ऊर्जा संरक्षण, किस तरह ये लोग ऐसे ऊर्जा व्यर्थ करते हैं, और कैसे ये लोग हमको क्या समझते हैं कि हम कौन है, हमारी क्या औकात है। एक तरह से वो इनडायरेक्टली, कलेक्टर साहब ने तो डायरेक्टली बोला था कि तुम्हारी क्या औकात है, लेकिन ये इस तरह की जो संस्थाएं हैं वो हम जैसे नागरिकों को भी अपनी औकात बताती हैं, बोलती हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, इनडायरेक्टली बोलती हैं। तो कलेक्टर साहब ने तो डायरेक्टली बोला था, बल्कि वो एक तरह से उन्होंने अच्छा ही किया, डायरेक्ट मुँह पे बोल दिया। नहीं तो कई तरीके होते हैं औकात बताने के कि तुम्हारी औकात क्या है, बिना शब्द बोले वो लोग औकात हमारी औकात हमको समझा देते हैं। तो ये जो सारी चीज़ें हैं वो ठीक नहीं है देश हित के लिए। जो संस्थाएं जिनको अच्छे से लेटर एंड स्पिरिट में काम करना है वो इस तरह की बातें करती हैं और नागरिकों को परेशान करती हैं। समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। इसी तरह का अनुभव मेरे साथ हुआ है BE के साथ भी, ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी के साथ भी मेरा ऐसे अनुभव हुआ है, जहां हमने कितनी बार उनको लिखा, सुझाव दिए, और यहाँ तक कि मिनिस्ट्री ऑफ पावर को भी लिखा कि हमारे उन पे काम नहीं हो रहा है, तो लेकिन जवाब तक नहीं देते हैं। इनडायरेक्टली वो लोग भी हमारी औकात बताते हैं कि तुम्हारी औकात क्या है, कि तुम्हारी औकात हम जवाब देने तक की ही नहीं है, कि तुम कुछ भी लिखो, कुछ भी बोलो, हम तुम्हें जवाब तक नहीं देंगे, यही तुम्हारी औकात है। अब वो समझ में नहीं आता है कि इतने साल इंजीनियर बन के काम भी किया, इतना मैंने अपनी मेहनत से काम किया है, बिना किसी सेल्फिश मोटिव के काम किया है, और मेरी थोड़ी बहुत रेपुटेशन भी कुछ ठीक ठाक ही है। उसके बावजूद भी अगर मेरे को कोई इस तरह व्यवहार कर रहा है, तो मुझे लगता है कि ये सचमुच में यही कहना चाह रहा है कि भैया तुम्हारी औकात नहीं है, तो इसीलिए दूर ही रहो। अब आप बताइए क्या करा है, क्या किया जाए। धन्यवाद।